अगर मान लेते हैं सीमा हैदर को नागरिकता मिलती है, तो क्या उनके बच्चों को भी नागरिकता मिलेगी? अगर आप इलीगल तरीके से हमारे देश में प्रवेश करते हैं 2003 के अमेंडमेंट के तहत सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज, जैसे एक केस था, बहुत फेमस सिंगर है, आप भी जानती होंगी, अदनान सामी, वो भी पाकिस्तान। अच्छा रूपम जी, जैसे आप बता रही है कि अगर वो शादी कर लेती हैं तो उनको 7 साल के अंदर नागरिकता मिल जाएगी, तो क्या तब बच्चे को भी मिल जाएगी? 4 बच्चों की ना माँ ना पिता कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं है, लीगल तरीके से रह रही हैं, और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। वो तो कह रही है कि मैं 5वीं पास हूँ और पराठेदार इंग्लिश आती है। क्या सचिन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? और अचानक सीमा हैदर जब उसको हाथ लगाती है तो सचिन का मुंह खुल जाता है, और वो ये गुस्सा आता है मुझे सोच के ये बात। आप बताइए ये चीज हमारे देश में कितना बड़ा ये सवाल है सुरक्षा को। मेरे पास सूत्रों से ये खबर भी आई है, मैं आपके चैनल पे खोलती भी हूँ, कितने। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक सवाल जो देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा भी है इस समय, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत में आती हैं, और इससे पहले एक साल पहले करीब एक घटना है प्रयागराज की। वहां पर भी एक महिला ऑनलाइन गेमिंग के तहत उनको भी प्यार हो जाता है, वो भी इंडिया चली आती है, और सबके बीच जो माध्यम बनता है वो नेपाल बनता है। नेपाल राष्ट्र से दोनों लड़कियां जो है वो भारत आ जाती हैं। अब उनको तो भेज दिया गया है, लेकिन सीमा हैदर के साथ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा या उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सनातन धर्म को अपनाया, जिस तरीके से वो गले में राधे राधे का एक गमछा लगाए नजर आती हैं, उनके बच्चे जो है वो हनुमान की लॉकेट पहने नजर आते हैं, वो तुलसी माता के सामने दिया जलाती हैं, पूजा पाठ करती हैं। तो ऐसे कई लोगों को ये मानना है लोगों का कि क्योंकि भारत में हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं और उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, सनातन धर्म को अपनाया, तो हो सकता है उनको नागरिकता मिल जाए। और ये भी बताया गया कि उन्होंने शादी कर ली है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है। तो हमारे साथ रूपम है जो सामाजिक मुद्दों पर बहुत बोलती हैं और एक लॉ स्टूडेंट भी हैं। तो मुझे लगता है ये हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगी, हमारे दर्शकों को भी बता पाएंगी कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो किन कारणों और किन मतलब क्या-क्या नियम होंगे जिनके तहत मिल सकती है। अगर मान लेते हैं सीमा हैदर को नागरिकता मिलती है, तो क्या उनके बच्चों को भी नागरिकता मिलेगी, क्योंकि वो तो भारत में पैदा नहीं हुए, और हमारी नागरिकता कहती है कि कम से कम बच्चे को भारत में पैदा होना जरूरी है। तो रूपम, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। और कि एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिल्कुल लीगल तरीके से मुझे प्रेजेंट किया जा रहा है, और ये मेरे लिए गर्व की। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि मुझे अपने पढ़ाई को आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का मौका मिल रहा है। रूपम जी, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा आप केस देख रही हैं कि मतलब ऑनलाइन गेमिंग के तहत एक लड़के या एक लड़की के बीच की बातचीत होती है, वो भी वो गेम जो भारत में बैन है। उसके बाद सीमा हैदर कई जगह इंटरव्यू में ये कहती नजर आती हैं कि हमारी 12-12 घंटे 14 घंटे बात होती थी, वो मुझे इंडिया दिखाते थे, मैं उनको पाकिस्तान दिखाया करती थी। ये सारी चीजें मतलब ठीक है, लव बर्ड्स हैं, हम सभी प्यार को बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ सिनेमा में भी बड़ा डीडीएलजे और ये सारी पिक्चरों में वीर जारा, गदर जैसी पिक्चरें हम लोग देखते हैं, हम लोग प्यार को बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या इसमें सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं हो सकता कि मतलब व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल चल रही है, वो भी 12-12 14 घंटे बातचीत चल रही है, और हमारी सुरक्षा एजेंसियां देख तक नहीं पा रही है। ये मतलब एक सवाल नहीं हो सकता? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे देश की सुरक्षा पे कि कैसे हमारे देश की सीमा को कोई सीमा हैदर जैसी युवती आती है और इलीगल तरीके से पार कर जाती है। साथ में एक और सवाल खड़ा हो रहा है, जैसा कि सीमा हैदर बता रही है कि वीडियो कॉल पर हम अपने मुल्क को दिखाते थे और जो सचिन है वो अपने मुल्क को दिखाते थे। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल है, और इससे एक जो है हमारे आर्मी जवान हैं या जितने भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए चुने हुए हैं, हाँ चुने हुए लोग हैं, उनको एक ये मैसेज जा रहा है कि जा सकता है कि हाँ वीडियो कॉल हमारे देश से पाकिस्तान जाए ही ना, ऐसा एक प्रावधान लाया जाए। जैसा कि दुबई में जो है व्हाट्सएप चलाना बैंड है,
अच्छा। वो शायद दुबई में बैंड है। वो हम्म। इसलिए क्योंकि बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन को वो वहां के रूल एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रहा था। तो अब ये वीडियो कॉल जो कि पबजी के द्वारा किया गया, पबजी जो कि इलीगल है, और सीमा हैदर द्वारा हर एक्ट ही है जो इलीगल एक्ट किया जा रहा है। तो आपका कहना था कि उसका उसको सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो भी एक्ट है, वो सारा इलीगल एक्ट है। पबजी बैंड है, पबजी से इसने दोस्ती की, ओके आपके यहाँ चल रहा है, ठीक है, हमारे देश में ये बैंड है। फिर आप इलीगल तरीके से हमारे भारत की सीमा को लांघती हैं। दूसरा, तीसरा, आप अपने बच्चे को भी लेकर आ गई हैं, यानी कि कहीं इन्होंने कानून बहुत प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं सिटीजनशिप को पढ़ा हुआ है। कि अभी मैं बता दूं, मैं अभी 6 महीने पहले ही सिटीजनशिप पढ़ी थी। अभी मैंने रिवाइज करते हुए पाया कि अगर आप सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हो, और वो भी पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी हमारा इनेमी कंट्री है, इसलिए हमारे देश में सिटीजनशिप में बार बार पाकिस्तान का जिक्र भी किया गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है लाया गया इसी पाकिस्तान के सिटीजनशिप को देखते हुए। बाकी और भी सिटीजनशिप की भारत जो है, बाहर के लोग अगर भारत में आते हैं तो वो कैसे इंडिया में सिटीजनशिप पाएंगे। तो वो एक ही रास्ता है कि अगर कोई भी फॉरेनर हमारे इंडिया में आके सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया है, आप 7 साल, अगर आप जैसे वो सचिन से शादी की है, तो सचिन से शादी करने के 7 साल बाद ही उनका जो सिटीजनशिप है वो वैलिड हो पाएगा। अभी वो बिना परमिशन के हमारे देश में रहने के लिए लायबल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर वो बिना परमिशन हमारे देश में जो इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जो सिटीजनशिप जो देते हैं, जो ऑफिसर वो अपॉइंट किए गए हैं, और उनके कहने के, उनके ऑर्डर के बिना अगर वो हमारे देश में रह रही है तो वो इलीगल है, उनको हमारे देश से निकाला जा सकता है। साथ ही बात आ रही है बच्चे की, तो जी हाँ, जैसा कि आपने बताया, सिटीजनशिप हम अक्वायर तब कर पाएंगे जब हम इस देश में ही पैदा हुए हों, जन्म लिए हों। अगर हमारे कोई सीनियर, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स या फादर, मैं मान लीजिए अमेरिका में रह रही हूँ, बहुत दिनों जन्म यहाँ हुआ मेरा, भारत देश की मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं 2 साल की थी तभी मैं चली गई अमेरिका। बट अब मैं वापस आना चाहती हूँ इंडिया, तो मुझे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है इजीली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इंडिया के हैं और इंडिया में ही रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन सीमा हैदर की अगर बात कही जाए तो इसको सिटीजनशिप मिलना बहुत मुश्किल है, जस्ट बिकॉज इनका केस ऐसा है। और ये हो सकता है कि जैसे हमारे सिटीजनशिप में बहुत सारे अमेंडमेंट आए, 2019 में हुआ, 2003 में हुआ, फिर 2019 में भी, करेंट अमेंडमेंट 2019 में ही हुआ है। तो अब और एक वर्ड है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सीमा हैदर के केस में, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है इनका एक मिनट बता दूं, मैं लिखती हूँ। हाँ, इलीगल इमिग्रेंट, जो कि इलीगल इमिग्रेंट में अगर आप इलीगल तरीके से हमारे देश में प्रवेश करते हैं तो 2003 के अमेंडमेंट के तहत सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी 21B के तहत आप सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते। और यदि आपका बच्चा, क्योंकि वो तो यहाँ का है नहीं, इवन उसके पेरेंट्स फादर भी नहीं है, लेकिन हाँ, यदि सीमा हैदर अगर शादी कर ली है और वो लीगली अपने बच्चे को यहाँ पे अडॉप्ट करवा लेती है, तब जाके उनके बच्चे को भी सिटीजनशिप मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके की सरकार लेकिन इसमें एक सवाल हो सकता है रूपम जी, जैसे अगर उन्होंने भारत में शादी की होती, किसी मंदिर में की होती, वो भी ऐसा वैसा मंदिर नहीं जो रजिस्टर्ड मंदिर होता है वो, या कोर्ट के सामने जाकर उन्होंने शादी की होती, तब तो भारत के लॉ में वो शादी मानी जाती। कई जगह ये बताया जा रहा है कि नेपाल में उन्होंने शादी की है, तो ये तो भारत के ना तो किसी मंदिर के अंदर आता है, ना तो भारत की सीमा के अंदर आता है। अगर उन्होंने नेपाल में शादी की है तो ये तो भारत मानेगा भी नहीं, उसको शादी नहीं मानेगा ना फिर।
तो ये बिल्कुल, अगर हम लॉ के प्रोविजंस को देखें, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11 हमारा सिटीजनशिप दिया हुआ है। फिर आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सीमा हैदर जितनी भी प्रोविजन को अपना रही हैं वो उनके लिए है ही नहीं, जस्ट बिकॉज शी इज नॉट इंडियन सिटीजन, सॉरी शी इज नॉट इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो इस वजह से उनको हमारे भारत की नागरिकता मिलने में काफी कठिनाइयां होंगी। उनको पहले तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया 7 साल इंतजार करना पड़ेगा, शादी के बाद 7 साल, उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको सिटीजनशिप मिल ही जाएगा आपको। और उसमें भी कैटेगरी सारे देखे जाएंगे कि आप किस रीजन से, आपको पूछा जाएगा कि आप किस रीजन से इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हैं। जैसे एक केस था, बहुत फेमस सिंगर है, आप भी जानती होंगी, अदनान सामी। अदनान सामी बहुत बड़े सिंगर हैं, वो भी पाकिस्तानी सिटीजन थे, लेकिन उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया था बाय द रजिस्ट्रेशन। उनसे पूछा गया था, उनको भी आसानी से सिटीजनशिप नहीं मिला था, उनको सिटीजनशिप तब मिला जब उन्होंने ये बताया कि मुझे इंडियन सिटीजन बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे भारत की जो संस्कृति है वो बहुत प्यारी लगती है और यहाँ लोगों में एकता है। उन्होंने ये ग्राउंड बताया था, तब जाके उनको इंडियन सिटीजनशिप मिला। और एक बात और कि आप अगर सीमा हैदर पाकिस्तानी सिटीजन हैं, जो कि डॉक्यूमेंट उनके पास जितने भी है, पासपोर्ट या जो भी डॉक्यूमेंट है वो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है, इट मीन्स वो अभी भी पाकिस्तानी सिटीजन है। अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए तो उनको वो पाकिस्तानी सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं करता है। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप अलाउड है, ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड इन इंडिया। बाकी और भी कंट्री है वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप चलता है, लेकिन हमारे इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। अगर कोई इस तरीके के काम कर रहा है, जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, नेपाल का भी सिटीजनशिप एक्वायर किया हुआ है और इंडिया का भी सिटीजनशिप अलाउ किया हुआ है, तो ये पूरी तरीके से इलीगल है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कोई भी ऑफेंस में पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलती है उसे। अगर उनको नागरिकता ना भी दी जाए तो क्या वो भारत में रह सकती है कुछ दिन तक? क्योंकि वो बिना नहीं रह सकती हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया था कि सिटीजनशिप ऑफिसर होते हैं जो सिटीजनशिप हम लोगों को देते हैं, या फिर अगर सिटीजनशिप नहीं भी मिल रहा है तो विदाउट परमिशन, आप विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन आप इंडिया में रह ही नहीं सकते हो। तो इनके पास तो वीजा था नहीं, क्योंकि इन्होंने भारत से परमिशन लिया ही नहीं था कि हम आपके वहां आना चाहते हैं। ये इलीगल है जस्ट बिकॉज इनको गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया है। अच्छा रूपम जी, जैसे आप बता रही है कि अगर वो शादी कर लेती हैं तो उनको 7 साल के अंदर नागरिकता मिल जाएगी, तो क्या तब बच्चे को भी मिल जाएगी? क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं पे, उसमें ऐसा होता है कि एक बच्चे को भारत की नागरिकता तब मिलती है जब उसका माता या पिता कोई एक भारतीय नागरिक हो या 11 साल कम से कम भारत में बिताया हो, कुछ ऐसा। You are 100% right, बट जब इनकी माता को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा तो इनकी माता इंडियन सिटीजन हो गई ना, तब मिल सकता है। लेकिन अभी इनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकता, क्योंकि ग्राउंड क्या क्या है मैं बताती हूँ, लॉस क्या है इसमें। पहली बात, उन 4 बच्चों की ना माँ ना पिता कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं है। पिता तो है ना, पिता तो है ना, वो इन हिंदू रीति रिवाज के तहत तो शादी नहीं किया ना, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट तो शादी नहीं की। हाँ, अभी तो कानूनी तौर पे उनके पति वही है, लेकिन सचिन तो माना ही नहीं जाएगा ना पिता, क्योंकि उसकी ना तो शादी इंडिया के लॉ के हिसाब से हुई है। आप ये कहना चाह रही है? के अकॉर्डिंग शादी हुई है तब माना जाएगा, अगर नहीं हुई है तो नहीं माना जाएगा। तो पहले तो सवाल वही से उठता है कि इनका पति जो सचिन को बता रही है, क्या वो सच में पति है? पति बोल देने से, मुंह से बोल देने से वो तो हम नहीं कहेंगे ना। मैं भी किसी को कह दूंगी कि आज ये मेरे पति हैं, कल वो मेरे पति हैं, तो ये तो रिक्वायर्ड है नहीं। हम लॉ पे बिलीव है और हमारा जो देश है वो लॉ पे ही चलता है, या कोई भी कंट्री वो लॉ पे ही चलता है। तो लॉ के अकॉर्डिंग
उन्होंने हिंदू फैमिली मैरिज एक्ट को अपनाया नहीं। फिर मैंने जो बताया कि सिटीजनशिप सेक्शन आर्टिकल 5 to 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सीमा हैदर फॉल कहीं कर ही नहीं रही हैं। उन्होंने परमिशन भी नहीं लिया है, उनके कोई पेरेंट्स भी इंडियन नहीं है, सो कॉल्ड हस्बैंड जिसको कह रही है वो इंडियन है, लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है, फ्रेंड का कहीं नाम नहीं है। अगर वो बोलती है कि मेरा दोस्त है, पबजी फ्रेंड है, तो ये मान्य नहीं है हमारे कानून में। मतलब कि वो इलीगल तरीके से रह रही हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि आपके बिना परमिशन के पाकिस्तानी सिटीजन यहाँ आके कैसे रह रहा है। जस्ट बिकॉज ये सवाल मेरा इसलिए खड़ा हो रहा है कि उसके पास वीजा भी नहीं है, साथ में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इनेमी कंट्री है, इस वजह से मैं सवाल खड़ा कर रही हूँ। और ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अलाउड करती है कि आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा या नहीं। जैसे अदनान सामी का केस मैंने बताया, हु इज पाकिस्तानी सिटीजन, बट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन he acquired इंडियन सिटीजनशिप। मैं बता देती हूँ, वो भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन पाना है तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सेक्शन 4 के तहत आप इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हो। लेकिन आपको सिटीजनशिप देखना होगा कि 5 to 11 आर्टिकल में आप कहीं भी लूप होल आप में ना हो तभी। और इसमें तो लूप होल दिख रहा है हमें। तो सीमा हैदर को अगर सिटीजनशिप मिल भी जाती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि वो सवालों के घेरे में बहुत ज्यादा लपटी हुई है। वो हमेशा ही सवालों के घेरे में रहेंगी। और अगर मान लीजिए ऐसे महिलाओं को अगर सिटीजनशिप मिलती रहे, भारत की नागरिकता मिलती रहे, तो आगे आने वाले कुछ दिनों में हर लड़की को भारत के लड़के से प्यार होने लगे, तो फिर तो हम सबको ही बुलाकर रखने लगे, है ना। अभी एक साल पहले का केस है, प्रयागराज की एक लड़की थी जिसको लूडो से प्यार हुआ था। मुलायम नाम का लड़का था, और वो भी नेपाल रास्ते जो है वो भारत में चली आई थी। एक महीने के अंदर ही उनको फिर से वापस भेज दिया गया, पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन सीमा हैदर वाले केस में ना जाने क्यों सारी मीडिया उस तरीके से उसको घेर कर एक एंगल देने की कोशिश कर रही है। और ये पूरा ये जो सीमा हैदर है, ये पूरा मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हुए नजर आ रही है। जैसे जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट में पाए जाते हो तब आप इंडियन सजा भी होगी इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या सजा हो सकती है सीमा हैदर को, क्या सजा मिल सकती है? मैं अपडेट तो नहीं हूँ, मैं इस पे अगर अपडेट तो बिल्कुल बता दूंगी। मैं इस पे अपडेट नहीं हूँ तो ऐसे कैसे बोल दूँ। लेकिन ये तो गलत है कि आप किसी देश में रहने आ रहे हैं और उससे आप परमिशन तक नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, ये छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लॉ हैं हमारे देश में, वो अगर देश की सुरक्षा में कहीं भी लूफॉल होता है उसमें, उसकी वजह से तो उस लॉ को वॉइड कर दिया जाता है, वो लॉ लागू नहीं होता है। तो फिर इस महिला को हमारे देश में रहने की आजादी क्यों हम दे रहे हैं? मेरा बहुत बड़ा सवाल सरकार से भी और जनता से भी कि आप उसे पनाह दे रहे हैं। कल को आपके घर से आपको देश निकाला दे दिया जाए तो आपको कैसे लगेगा? कहते हैं ना कि एक तालाब को एक मछली ही गंदा करने के लिए काफी कर देती है। बिल्कुल, ये चीज सीमा हैदर है। और मैं डे 1 से आप कहीं भी उठा के देख लो, अभी तक सबसे पहले अगर कोई विरोध करना चालू किया था तो वो थी मैं, क्योंकि मैंने उसके हर लूपहोल को देखना शुरू किया था। मैं कही कि नहीं, तो क्या आप में फॉल्ट नजर आ रहा है? सीमा हैदर के केस को आप देखती हैं, तो आप अगर बिंदु से पूछूं कि अगर कुछ पॉइंट्स बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिससे आपको बहुत ज्यादा आपत्ति है सीमा हैदर का? पहला ये कि वो इनलीगल तरीके से आई, और क्या क्या आप कमियां देखती हैं उनमें? वो तो कह रही है कि मैं 5वीं पास हूँ और पराठेदार इंग्लिश आती है, लैपटॉप आता है, जबकि आप भी और मैं भी जानती हूँ, कितना भी पढ़ ले, हम हिंदुस्तानी है, हम फराटेदार इंग्लिश कितना भी पढ़ ले, फराटेदार इंग्लिश हम नहीं बोल पाएंगे। ये कहते ना कड़वा सच है। मैं कितना भी पढ़ लेती हूँ ना, जस्ट बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, कितना भी पढ़ लूं मेरे से स्पोकन में प्रॉब्लम आ ही जाता है।
मैं अपना बता रही हूँ। और और पॉइंट बताइए। एक तो उनकी प्रोनाउंसिएशन जिस तरीके से हाँ, है, उनका नॉलेज जिस तरीके से है, वो बता रही है वो 5वीं पास है, लेकिन वो हाँ, पबजी जैसा गेम खेल रही है। हमारे जैसी, हमारे आस पड़ोस में जो महिलाएं हैं जो 5वीं पास है, वो ढंग से व्हाट्सएप जैसी चीजें नहीं यूज कर पा रही। और बिल्कुल। बताइए, और कौन सा पॉइंट बताना और चाहेंगे रूपम आप? होता है कि वो लोगों को दिखाने का कोशिश कर रही है बार बार कि मैंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। वो राधे वाला पहनती हैं, फिर एक श्री राम का भी मैंने देखा है वो पहनी हुई है। तो ये चीज वो लोगों को जानबूझ के दिखा रही है, जस्ट बिकॉज कि हमारे देश के लोग जो हैं वो बहुत प्यारे हैं। वो उनको आप जो दिखाइएगा ना, वो भोले हैं, वो वही देखेंगे और वो वही दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप भी जानती हैं कि हमारे देश में जो लिटरेसी रेट है वो कितनी कम है, बेरोजगार हो, ठीक है। तो अब ये चीज पकड़ चुकी है। आप खुद बताइए, जो इतनी चालाक महिला है कि पहले नेपाल, सॉरी पहले दुबई से नेपाल, और उसके बच्चे ने बोला है, एक वर्ड उसने यूज किया है, हम लोग ना दुबई गए थे फ्लाइट से। इस चीज को आप गौर करिए, एक अनपढ़ महिला भी जब फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करने लगती है ना, उसके बिहेवियर में चेंज आने लगता है। वो कितनी भी अनपढ़ हो, वो माहौल को देखकर ना पढ़ना सीख जाती है, रहना सीख जाती है, एक प्रोफेशनल वुमेन लगने लगती है। और उसका इंटरेस्ट जागने लगता है। क्योंकि एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप लोग सोचिए, आप या हम अगर जैसी जगह पे बैठेंगे ना, हम उसी चीज को एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये पहले दुबई गई, फिर इसने बहुत, और जबकि एक और क्वेश्चन उठ रहा है। क्वेश्चन क्या, एक और बात सामने आई है कि सीमा हैदर के भाई आर्मी में। हाँ, और उनके चाचा भी हैं। उनके चाचा को अच्छा, बताया जा रहा है कि हवलदार या कुछ मतलब अच्छे पोस्ट पे हैं, और उनका भाई भी मतलब पाक सेना में है। तो मतलब जब परिवार के 2 सदस्य सेना में हो, तब आप इस तरीके की सफाई दें, आपको तो तब तो और अच्छे से पता होना चाहिए कि ये दोनों देश आपस में कितने मतलब इनके रिश्ते कितने खराब हैं। बिल्कुल भी नेपाल और भारत जैसा रिश्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा और मैं, रूपम, एक, हाँ आप बात कंप्लीट करिए। अच्छा रूपम, मुझे ये बताइए कि सीमा हैदर को जो सजा मिलेगी वो हमारी एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन क्या सचिन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? मतलब बिल्कुल इतना कोई मूर्ख है क्या कि मतलब आप नहीं। 7 समुंदर पार एक लड़की से प्यार करते हैं, फिर उससे आप नेपाल में जाकर शादी कर लेते हैं, फिर उसको ले भी आते हैं अपने साथ? देखिए, इतना तो वो बुद्धू नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा अभी रिसेंटली, जिसकी पुष्टि मैं भी करती हूँ, शायद आप भी करती हैं, जो उसने फेस पे ऐसे मारा है हम्म सीमा हैदर ने, और फट से बोला है सब कुछ बर्बाद कर दूंगा अभी। हम्म ये जो शब्द है ना, इसको पकड़िए। आखिर बस वो प्यार से ऐसे उसमें ये इतना बड़ा शब्द उसने कैसे प्रयोग किया? इस शब्द का प्रयोग करने के पीछे जरूर कुछ बहुत बड़ा राज है। क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो इंसान कम बोलता है, ठीक है, और अचानक वो कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग करे, इट मीन्स वो बहुत बड़ा कुछ करने की सोच जान रहा रहा है, है, कुछ बहुत जान रहा बड़ा है। इन लोगों के बीच में खिचड़ी पका है। और आप नोटिस कीजिए, मीडिया में ज्यादा वक्तव्य या ज्यादा स्टेटमेंट जो कहते हैं वो सीमा दिया दे जा रही। रहा है सीमा के द्वारा, सचिन के द्वारा नहीं। आखिर ऐसा क्यों? और अचानक सीमा हैदर जब उसको हाथ लगाती है तो सचिन का मुंह खुल जाता है और वो ये डायरेक्ट बोलता है, सब कुछ अभी ही बर्बाद कर दूंगा। व्हाट? हाँ, ये भी हो सकता है कि 1 महीने के प्यार में उसको भी समझ में आने लगा हो कि नहीं ये गलत है, या ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो सीमा हैदर गलत है और उसका साथ सचिन हैदर दे रहा है, यानी वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, और इससे इसकी बहुत जो है कहते हैं ना, हार्ड पनिशमेंट को मिलनी चाहिए। जैसे कि आप अगर देख लीजिए, सीमा सही भी है, मान लेते हैं, अब ये तो अभी तय करेगा, हमारी तमाम एजेंसियां तय करेगी, लेकिन मान लीजिए अगर सीमा सही है तो भी तो इन्होंने तमाम लॉ को तोड़ा है ना। जैसे अगर हम मान सिक्योरिटी लिया की मान लिया कि वो प्यार में सही होगी, आई अग्री, हम्म आई अग्री। हम्म लेकिन जो लॉ उन्होंने तोड़ा है उसका, क्योंकि एक्सक्यूज ऑफ लॉ इज नॉट मैंडेटरी, मतलब नहीं माना जाएगा। अगर आप कोई लॉ तोड़ते हैं तो एक्सक्यूजेबल ही होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ आपको बचाएगा,
अंडर आईपीसी मिस्टेक ऑफ लॉ का एक प्रोविजन है, वो आपको बचाता है। मतलब लेकिन गलती से कोई आपसे कोई नियम टूट गया हाँ, या हाँ, नहीं जानते और आपसे आपने जानबूझकर वो नहीं किया, पर आपसे कोई लॉ टूट गया या कोई नियम आपने नियम को भंग कर दिया, है ना? हाँ, तो वो आपको बचाता है। गुड फेथ में अगर कोई किया, गुड फेथ में आप इसको समझिएगा, अगर गुड फेथ में अगर किसी रूल को हम तोड़ते हैं तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ में हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन इंटेंशनली आप देखिए, यहाँ पे प्रूफ करने की भी बात है कि वो गुड फेथ में था, क्योंकि सीमा हैदर का राइट है डिफेंस लेना, और वो डिफेंस लेगी कि मैंने, मेरा इंटेंशन नहीं था। तो आपको मैं बता दूं, वहां पे वो भी लूफॉल चेक किया जाएगा कि इंटेंशन कैसे प्रूफ हो। तो इंटेंशन यहाँ पे साफ साफ प्रूफ हो सकता है कि चालाकी के साथ सीमा हैदर बिहार में भारत प्रवेश करती है, भारत की सीमा को लांघती है 4 बच्चों के साथ, और फिर नोएडा में आके वो सारे धर्म को अपनाना, लोगों को दिखाना, मीडिया में दिखाना कि तुलसी पूजा कर रही हूँ वगैरह वगैरह। तो ये तो कहीं ना कहीं साफ साफ पता चल रहा है कि ये अपने आप को सही साबित करना चाहती है किसी भी हाल पे। एक जगह मैं कहीं पढ़ रही थी, उसमें ये था कि इन्होंने विदेशी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का उल्लंघन किया, जैसे ये जानते हुए भी कि पबजी बैन है, पबजी खेलना, फिर उसके बाद एक 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 वो देश जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिससे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उस लड़की को जानते हुए भी कि वो उस देश की है, उसके बाद भी उसको भारत बुलाने में इनका तो साठगांठ जरूर होगा ना, आखिर बातचीत हो रही है, आओ इंडिया आओ, ये सारी चीजें। तो रूपम, आपका बहुत स्वागत है ये जुड़ने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि आप समझिए कि जिस तरीके से हमारे पूरे मीडिया चैनल में और तमाम यूट्यूब चैनल और बहुत जगहों पर इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि पाकिस्तान से एक खूबसूरत भाभी आई है, और उसी में सब खुश हुए पड़े हैं कि पाकिस्तान से जो भाभी आई हैं वो सनातन धर्म को अपना रही हैं, वो हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, उनके बच्चे हनुमान के लॉकेट पहनते, इस तरीके की चीजें आपको जब बताई जा रही हो तो आप पुलवामा जैसी चीजें भी याद रखिए और ये जानिए कि भारत की तमाम माताओं ने, भारत की तमाम पत्नियों ने और भारत की तमाम बहनों ने अपने भाई भी खोए हैं। तो ये वाली सिंपैथी अपने दिल में रखिए और ये पूछिए कि क्या ऐसी लव स्टोरी को आप प्रमोट करेंगे, वो भी जो भारत के तमाम नियमों को ताक पर रख कर किया गया प्यार है, जिस पर ना भारत से परमिशन लिया गया, ना भारत से पूछा गया, ना लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी करती हैं वो कई बार। वो जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि लोगों की सिंपैथी से खेलने के लिए उन्होंने ये सब स्वांग रचा, ये सब नाटक रच रही हैं कि वो लगातार एक बार उनके बच्चे भारत माता की जय या जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो आप सोचिए, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर इस तरीके से क्लिक किया जाए, इस तरीके से लोगों के सामने आया जाए, तो मैं लोगों के बीच में, लोगों के दिल में जगह बना सकती हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? यही देखिए, मैं कह तो रही हूँ, यही बात है। अगर मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने भारत देश की एक आजाद नागरिक हूँ, और ये मेरा पूरा हक बनता है कि अपने देश की सुरक्षा पे मैं ध्यान दूं, सवाल करूं। क्योंकि गवर्नमेंट कौन चुनता है? हम और आप। बिल्कुल। और यदि गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी भूल है तो मैं इसको कैसे माफ करूं? आप बताइए, अभी तक कहीं भी ये सामने आया है अगर सीमा हैदर को वाकई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि रहो, तो वेल एंड गुड। लेकिन इसका ये प्रूफ कैसे होता है कि नहीं दिया गया है उसको परमिशन? आप याद यूट्यूब पे या कहीं पे मैंने देखा था, कहीं वो बोली भी है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सिटीजनशिप दे दिया जाए, मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिटीजनशिप दे दिया जाए। इसका मतलब कि अभी तक उसे परमिशन भी नहीं मिला है, नहीं मिला और इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया है रजिस्ट्रेशन के लिए। सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा ना, क्योंकि यहाँ की जन्मभूमि से जुड़ी हुई नहीं है, जुड़ना है तो इनको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके परमिशन मिलेगा तब कर सकती हैं। लेकिन परमिशन के बाद भी एक टाइम पीरियड होगा कि आप इतने दिन के लिए यहाँ रह सकती हैं, जब तक आपको परमानेंट सिटीजनशिप ना मिल जाए। और परमानेंट सिटीजनशिप के लिए 5 से 7 साल का समय चाहिए, वो भी शादी के बाद, और जिस दिन आपने अप्लाई किया है उस दिन के बाद से। ये नहीं कि जिस दिन वो 2 महीना पहले आई है तो ये 2 महीना। और चोरी से रह रही थी वो, 1.5 महीने तक तो वो चोरी से नोएडा के किसी एक गांव में रही। ये तो गुस्सा आता है मुझे सोच के ये बात।
आप बताइए कि किस हमारे देश में कितना बड़ा ये सवाल है सुरक्षा को लेकर, और न जहाँ जाने कितनी और महिलाएं रह रही होंगी। इससे पहले वाला जो केस था ना, जो प्रयागराज का जो केस था, उसमें वो लड़का जो है, वो लड़की को आधार कार्ड तक बनवा दिया ये कह के कि ये मेरी पत्नी है। तो मुझे तो हैरानी हो रही है इस बात पे कि पाकिस्तान से एक लड़की आती है, वो शादी करती है, उसके बाद उसका आधार कार्ड बन जाता है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई तक कर देते हैं। बस उस लड़की ने पाकिस्तान में मैं क्योंकि कॉल किया, साफ कई बार बोलती हूँ, इंटरनेशनल कॉल। बिल्कुल बिल्कुल मैं साफ बोलती हूँ। आप बताइए 15 अगस्त 1 महीने बाद है, 1 महीना भी नहीं रह गया है। आज से 1 महीने बाद 15 अगस्त है, आजादी का महाउत्सव हम मनाएंगे। उसी के 2-3 महीने पहले ये एक सीमा हैदर नामक युवती आती है, आकर ये पूरा ढिंढोरा पीटती है, ये सिटीजनशिप की मांग करती है। लेकिन अभी तक आखिर किसी भी सरकार ने इसके खिलाफ क्यों नहीं बोला, इसको कस्टडी में क्यों नहीं लिया, अगर लिया भी तो इसको परमिशन क्यों नहीं दिया अभी तक, अगर नहीं दिया तो ये हमारे देश में आखिर क्यों है, हम अपने घर में इसको क्यों रखें, नहीं रखेंगे, क्यों रखेंगे, बिल्कुल क्यों रखें, हम अपने घर में इसको क्यों रखेंगे, जब इसको मैंने आजादी नहीं दी, सरकार ने इसको रखने के लिए भी नहीं कहा कहीं से, और चोरी से रह रही थी। जब ये सारी बातें आ रही है सामने, तो आखिर ये सारे जो मंत्री विधायक हैं ये चुप क्यों हैं? सवाल उनसे भी खड़ा होता है कि यानी कि आपको बस अपनी कुर्सी की चिंता है। यही कह सकते, मैं साफ बात करती हूँ, जिसको जो सोचना है सोचिए। अगर मैं इस देश की नागरिक हूँ तो इट मीन्स कि मेरा भी इस देश पे उतना ही हक है जितना प्रधानमंत्री, जितना मुख्यमंत्री, या जितने भी जो लोग भी हैं। तो अगर हमारे देश की सुरक्षा पे आन या बान में कोई भी कमी आएगी तो हम पूरे देश के लोग जो हैं एक साथ खड़े होंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे पास सूत्रों से ये खबर भी आई है, मैं आपके चैनल पे खोलती भी हूँ, कितने नागरिक जो है क्या नेपाल के सटे कोई जयनगर नाम का एक एरिया है, कोई जयनगर नाम का एरिया, वहां के कुछ लोग अवैध तरीके से नागरिकता लेकर, नेपाल की भी नागरिकता है उनके पास और भारत की भी नागरिकता है, और दोनों को एक्वायर कर वो हमारे देश में रह रहे हैं। यानी कि नेपाल जो है कहीं ना कहीं हमारे देश को क्षति पहुंचाने में सबसे बड़ा खेल खेल रहा है, मुझे ये लगता है। और ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप देखिए हर तरीके से नेपाल का ही बीच में नाम आ रहा है ना। तो ठीक है, कहते हैं ना कि आपके घर में छुरा वही भोग सकता है, आपके घर में चोरी वही सकता है जो बिल्कुल बगल में उठता बैठता हो। और नेपाल है वो बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है, और ऐसा देश है कि लगता ही नहीं है देश है वो हमारे भारत का एक हिस्सा है, ऐसा लगता है। ठीक है, और देखिए वही सत्य भी हो रहा है। तो हमारे देश मैं तो कल नेपाल गई भी थी रूपम जी, आपको मैं बताऊं, मैं कल नेपाल गई भी थी। मैंने मेरा कैमरा ऑन था, मैं उस नेपाल में एंट्री की। एग्जिट करते वक्त भी मेरा बैग तक नहीं चेक किया गया। मुझसे एक आईडी प्रूफ मांगी गई क्योंकि उन्होंने मेरा कैमरा देख लिया था, तो मुझसे सिर्फ एक आईडी प्रूफ मांगी गई। मैं जाली आधार कार्ड बनवा सकती थी, मैं कुछ भी एक भी, मैं उनको अगर भारत की मान्यता प्राप्त कोई भी एक आईडी प्रूफ देती तो मुझे आने देते। उन्होंने मेरा बैग तक चेक नहीं किया। ये तो वो मेन बॉर्डर था। इसके अलावा गांव के मतलब गांव रास्ते, कई ऐसे रास्ते जाते हैं जो नेपाल से आते जाते रहते हैं। मैं उन रास्तों पर भी गई, मैंने दिखाया कि देखिए इस रास्ते आप आ जा सकते हैं। और हम सबके जान का भी मजाक बनाया जा रहा है, जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और उन तमाम जवान जो भारत की सुरक्षा के लिए शहीद हो गए, उन सभी का मजाक बनाया जा रहा है। अगर हम सभी सीमा हैदर के मामले में सीरियस नहीं हुए तो सोचिए कि भारत के लिए, भारत माता के लिए जो तमाम जवान शहीद हुए, हंसते हंसते अपने जान की कुर्बानी दे दिए, उन सभी के मतलब उन सभी की कुर्बानी का हम मजाक बना रहे हैं। अगर हम भारत की सुरक्षा का इस तरीके से मजाक बनाए, क्यों? क्योंकि सीमा हैदर एक खूबसूरत महिला भारत में आ गई है, पाकिस्तान की भाभी आ गई है, तो सब नशे में चूर हैं। इस तरीके का मजाक बिल्कुल भी जो समझदार लोग हैं वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूपम आप जुड़ी, आप। इसीलिए मैं सारी जनता से हाथ जोड़ के ये अपील कर रही हूँ कि आप सीमा हैदर को मत टारगेट कीजिए, अब टारगेट कीजिए मंत्री विधायक को। अपनी कुर्सी पकड़ने के लिए ना वो सीमा हैदर पे एक्शन जरूर लेंगे। कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करने पड़ते हैं। तो मैं ये वही कह रही हूँ कि अब उंगली को टेढ़ा कीजिए, आप सीमा हैदर को टारगेट ना करके आप उन मंत्री विधायक को, अपने प्रधानमंत्री को टारगेट कीजिए और उनको बताइए कि सीमा हैदर को कस्टडी में लीजिए, माननीय लीजिए। हम देश के वासी जो है बहुत प्यारे भोले होते हैं, और हमारे इमोशन के साथ अगर कोई खेल रहा है तो उसका बदला कौन लेगा। और ये सिटीजनशिप जो है ना वो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं
चीज है हमारे लिए, क्योंकि सिटीजनशिप, आप जहाँ के सिटीजनशिप होंगे आपको वो कंट्री प्रोटेक्शन देती है, इसीलिए ना हम सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं। इसीलिए कि, और ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों नहीं देता है हमारा देश, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे देश की सिटीजन के साथ आए तो गवर्नमेंट को आसानी हो कि हम अपने सिटीजन को है जो भारत सुरक्षित बुला सके। नहीं तो फिर इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि अरे वो अमेरिका का सिटीजन है, वो इंडिया का सिटीजन है, आखिर उस बच्चे को या उस इंसान को कौन प्रोटेक्शन देगा, कौन सा कंट्री देगा, क्योंकि वो तो दोनों सिटीजनशिप एक्वायर किया हुआ है। जैसे आपको पता होगा यूक्रेन में जो हुआ था, काफी बच्चे भारत आए थे और हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको वहां से लाई थी। क्यों? क्योंकि दे आर इंडियन सिटीजन और गवर्नमेंट का ये राइट है और ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि हमारा कोई भी सिटीजन जो है अगर देश से बाहर जाके काम करता है, पढ़ता है, लिखता है, तो उसको प्रोटेक्शन देना मेरा काम है। तभी तो आज मोदी जी जो है पूरे देश से रिलेशन अच्छा बना रहे हैं, ताकि इंडियन सिटीजन कहीं भी जाए तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिले। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप से हमारा मान, सम्मान, प्रोटेक्शन सब कुछ जुड़ा हुआ है। रूपम, आपका बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दी कि आपने मुझे अपने चैनल पे लिया। और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं अपने जनता को अपनी पढ़ाई के द्वारा लीगल अवेयर कर पा रही हूँ, और ना जाने मैं ऐसे कितने मुद्दे हैं, मुझे बहुत गर्व हुआ, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।